अध्याय 21 काल परिभाषा क्रिया से जिस रूप में उनके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। ये भेद हैं वर्तमान एवं भूतकाल एवं भविष्य काल। वर्तमान काल जिस क्रिया से कार्य का वर्तमान समय का संपन्न होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, जैसे वह पढ़ रहा है। भूतकाल जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं, जैसे वह पढ़ रहा था। भविष्य काल जिस क्रिया द्वारा भविष्य में होने वाली कार्य का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं, जैसे वह पढ़ता रहेगा। वर्तमान काल वर्तमान के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल एवं तत्कालीन वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, द संदिग्ध वर्तमान काल एवं संभव वर्तमान काल। सामान्यतः वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिस क्रिया का वर्तमान समय से बोध का होना उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं। वह तत्कालिक वर्ण वर्तमान काल जिस क्रिया से वर्तमान समय से कार्य की होने करने का निरंतरता का बोध होता है उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं, जैसे कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, हम 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, तुम 3 घंटे से पढ़ रहे हो, वह 3 घंटे से पढ़ रहा है, वे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। पूर्ण वर्तमान काल जिस क्रिया से वर्तमान समय का कार्य के पूर्ण होने का बोध हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, जैसे पहला मैं पढ़ चुका हूँ, हम दूसरा हम पढ़ चुके हैं, तीसरा तुम पढ़ चुके हो, चौथा वह पढ़ चुका है, पांचवा वे पढ़ चुके हैं। संदिग्ध वर्तमान काल जिस क्रिया के होने की स्पष्ट जानकारी न हो वह संदेह, परंतु इसके वर्तमान समय में होने की संभावना की जानकारी उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, जैसे कि पहला वह पढ़ता है, पहला वह पढ़ता होगा, दूसरा वे अभी पढ़ते होंगे। नोट सार्वजनिक परियों के आधार पर उत्तम पुरुष मैं, हम व मध्य पुरुष तुम आप के असंदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य नहीं बनाए जा सकते हैं। संभाव्य वर्तमान काल जिस क्रिया के वर्तमान काल में ही होने की असंभावना रही उन्हें सर्वभान्य वर्तमान काल कहते हैं, जैसे कि वह अभी पढ़ता ही होगा, दूसरा वे अभी पढ़ते ही होंगे, तीसरा देखो दरवाजे पर भी आया है। नोट सार्वजनिक परियों के आधार पर उत्तम पुरुष मैं, हम व मध्यम पुरुष तुम आप के सर्वभाव्य वर्तमान काल के वाच्य नहीं बनाए जा सकते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, असामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, द अपूर्ण भूतकाल एवं संदिग्ध भूतकाल। हेतु मत भेद एवं भूतकाल। सामान्य भूतकाल जिस भूतकाल की क्रिया के समय का ज्ञान न हो, कार्य के असमाप्त होने की असामान्य सूचना हो उसे असामान्य भूतकाल कहते हैं। मैं पढ़ा, हमने पढ़ा, तुमने पढ़ा, उसने पढ़ा, उन्होंने, उन लोगों ने पढ़ा। असामान्य भूतकाल इसमें क्रिया की असमाप्ति निकट भूत या तत्काल ही सूचित होता है उसे असमान भूतकाल कहते हैं। असमान अर्थ ही निकट समीप होता है, जैसे कि पहला मैं अभी पढ़कर आया हूँ, दूसरा हम अभी पढ़कर आए हैं, तीसरा तुम अभी पढ़कर आए हो, चौथा वह अभी पढ़कर आया है, पांचवा वे अभी पढ़कर आए हैं। पूर्ण भूतकाल जिस क्रिया की पूर्ण समाप्ति स्पष्ट बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, जैसे कि मैं पढ़ चुका हूँ, दूसरा हम पढ़ चुके थे, तीसरा तुम पढ़ चुके थे, वह पढ़ चुका था, पांचवा भी पढ़ चुके थे। द अपूर्ण भूतकाल जिस क्रिया के असमाप्ति की अपूर्णता प्रकट हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, जैसे कि मैं पढ़ चुका, मैं पढ़ रहा था, हम पढ़ रहे थे, तुम पढ़ रहे थे, वह पढ़ रहा था, वे पढ़ चुके थे। संदिग्ध भूतकाल जिस क्रिया के समाप्त होने की स्पष्ट जानकारी न हो या संदेह उसे असंदिग्ध भूतकाल कहते हैं, जैसे कि शायद मैंने पढ़ा होगा, शायद हम पढ़े होंगे, शायद तुम पढ़े होंगे, शायद वह पढ़ा होगा, शायद वे पढ़े होंगे। हेतु मद भूतकाल
वह क्रिया जो भूतकाल को संपन्न हो सकती थी परंतु नहीं हो सकी, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे कि पहला, यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि हम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि वे पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते। तीसरा, भविष्यकाल। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यकाल, संभाव भविष्यकाल एवं हेतु मद हेतु भविष्यकाल। सामान्यतः भविष्यकाल क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का भविष्य में होने का सामान्य बोध हो, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ूंगा, हम पढ़ेंगे, तुम पढ़ेंगे, वह पढ़ेंगे, वे पढ़ेंगे। संभाव्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम के होने या करने की संभावना व्यक्त हो, उसे संभाव्य व्यक्ति भविष्यकाल कहते हैं। जैसे, वह संभव है कि कल मैं वहाँ पढ़ता रहूँगा। दूसरा, संभव है कि कल हम वहाँ पढ़ते रहेंगे। तीसरा, संभव है कि कल तुम वहाँ पढ़ते रहोगे। चौथा, संभव है कि कल वह पढ़ता रहेगा। पांचवा, संभव है कि कल वे वहाँ पढ़ते रहे होंगे। संभाव संभाव भविष्यकाल के अनुपात, अनुमानित इच्छा एवं आशीष, विधि या आदेश जैसे कि भावों का बोध होता है। जैसे कि अनुमान। अनुमान संभव है कि कल मैं वहाँ पढ़ता रहूँगा। अनुमानित, अब मैं वहाँ पढ़ने जाऊँ। इच्छा, प्रभु सबका भला करे। आशा नहीं, आशीष, बेटा 100 साल जियो। विधि या आदेश, तुम कल मेरे निवास पर पढ़ाई करने आना। हेतु मद भविष्यकाल, इनमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने का निर्भर करना। जैसे कि पहला, वह आए तो मैं उससे मिलने जाऊं। दूसरा, वह कमाए तो परिवार पले। विशेष डॉक्टर वासुदेवानंद प्रसाद ने भविष्यकाल के 3 भेद माने हैं: सामान्य भविष्यकाल, ब साध्य भविष्यकाल, स हेतु मद हेतु भविष्यकाल। जबकि डॉक्टर हरदेव बहारी ने भविष्यकाल के 2 ही भेद मानते हैं: सामान्य भविष्यकाल, ब संभाव्य भविष्यकाल।